नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया फ्रंट पर। गंगा जमनी कल्चर की दुहाई देने वाले लोग नहीं जानते कि वो गजवाए हिंद में लगे हुए हैं। इसका ताजा उदाहरण देखिए, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाए गए ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार के बाहर मौजूद श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए हिंदुओं को कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। फिर भी गजवाए हिंद की सोच देखी कि वो इसके विरोध में कानूनी प्रक्रिया तक को मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे कर देख लो वहां की हालत, तो काशी के मुसलमानों में खलबली मच गई है। कोर्ट ऑर्डर के बाद अब इस परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी शुरू हुई तो काशी से लेकर देश भर में ये हाई तौबा मचाने लगे। कानून की प्रक्रिया को रोक डाला और इन्होंने कोर्ट के सर्वे को नहीं चलने दिया। विरोध की वजह सर्वे के दूसरे दिन शनिवार को सर्वे तक नहीं हो पाया। एक तरफ काशी में मौजूद मुस्लिम संगठन इस पर आपत्ति जता रहा है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। वो इस सर्वे के फैसले को एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोलने वाले भी कह रहे हैं। अगर गंगा जमनी तहजीब होती तो खुद कहते क्या हो हिंदुओं अपनी देवी की आराधना कर लो, लेकिन इसके उलट दारुल इस्लाम कायम करने वाली सोच के चलते इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया है। दोस्तों, सर्वे को लेकर हो रहे इस ऐतराज से दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि क्या है ज्ञानवापी मस्जिद में जिसे ये छिपा रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सर्वे का विरोध करके ये एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि कानून के राज पर, कानून के रास्ते पर चलना इनकी फितरत नहीं। दोस्तों, चलिए ध्यान से समझते हैं कि क्या है ज्ञानवापी केस में श्रृंगार गौरी का ये नया विवाद और क्यों विरोध करने वालों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, सबसे पहले अब समझते हैं विरोध के डीएनए को। कानून के रास्ते के विरोध के पीछे है इनका वो नजरिया जो इस्लाम इन्हें सिखाता है। इसके मुताबिक अगर हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना है तो कुछ भी करके बस काफिरों को यहाँ से खत्म करो। इसके लिए तीन रास्ते बताए गए हैं। पहला है कि काफिरों को प्यार से इस्लाम अपनाने को कहो, ना माने तो दूसरा रास्ता है कि पैसे दो, लालच दो, फिर भी ना माने तो काफिरों को मार डालो। ये बातें बाकायदा लिखी गई हैं, बताई गई हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना। काशी में काफिर ही अब कह रहे हैं कि इनकी मस्जिद के बाहर जाकर ये पूजा करना चाहते हैं क्योंकि श्रृंगार गौरी का वहां पर मंदिर है। भले ये कानून के रास्ते पर चल रहे हों, लेकिन अपनी सीख के हिसाब से इन्होंने मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बना लिया था और अब इस सच का पर्दाफाश करने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद टीम जा रही है, तो उसका विरोध करना इनकी उसी मानसिकता को दर्शाता है जो कभी पत्थर बरसाता है, कभी शोभा यात्रा की शोभा भंग करता है और कभी कर्नाटक के नंजनगुड़ गांव में फख्र से कहता है कि ये छोटा पाकिस्तान है। दोस्तों, अब समझते हैं इस विवादित स्थान का इतिहास क्या रहा है। दरअसल दावा किया जाता है कि आज जो मंदिर मौजूद है उसका निर्माण सैकड़ों साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास तो इस्लाम के पैदा होने के दरअसल हजारों साल पहले का है। कभी यहाँ पर लोग पूजा करते थे जहाँ आज मस्जिद है। विवादित स्थल के भूतल में तहखाना और मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर की दीवार का दावा किया जाता है और इसकी सबसे बड़ी गवाही दे रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर आज भी मौजूद विशालकाय नंदी, जिनका मुख मस्जिद की ओर है। आपने हर शिव मंदिर में देखा होगा कि नंदी का मुंह हमेशा ही शिवलिंग की ओर ही होता है। यानी आज जो मस्जिद है दरअसल वो कभी मंदिर था। और इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशियों से देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं जो खुद गवाही दे रहे हैं। स्कंद पुराण में भी इन बातों का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में नष्ट करने का आदेश दिया था और इसके अवशेषों का उपयोग मस्जिद बनाने के लिए किया गया, जिसे मंदिर की भूमि के एक हिस्से पर ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में आज हम आप जानते हैं। अब ये भी समझिए कि काशी विश्वनाथ का इतिहास क्या रहा है। दरअसल श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर का विवाद नया नहीं है। 350 साल पहले औरंगजेब ने सनातन धर्म की आस्था के सबसे बड़े केंद्र को तबाह कर दिया था। उसके बाद 1991 से लगातार श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर का विवाद अदालत में है। इन सब के बीच अगस्त 2021 में इस विवाद में एक नया मोड़ आ गया, जब ज्ञानवापी परिसर की बाउंड्री वॉल के पश्चिमी छोर पर बाहरी दीवार से लगभग 6 फीट की दूरी पर चबूतरे पर मौजूद मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा के नियमित दर्शन की मांग को लेकर वाराणसी के सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में 5 महिलाओं ने याचिका दायर की। तारीख सुनवाई के बाद 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई। इसी के तहत आखिरकार ये सर्वे शुरू हुआ, जिसका अब मुस्लिम समाज के लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीएचयू के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग के पूर्व विभाग के अध्यक्ष
डॉक्टर A.S. ऑल्टेकर ने हिस्ट्री ऑफ बनारस किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने प्रसिद्ध चीनी यात्री विंतसांग द्वारा किए गए विश्वनाथ मंदिर के लिंग का भी जिक्र किया है। किताब में बताया गया है कि विश्वनाथ का शिवलिंग 100 फीट ऊंचा था और उसके ऊपर लगातार गंगा की धारा गिरती थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री विंतसांग ने वाराणसी को धार्मिक, शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और लिखा है कि इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक था। लेकिन इन सबूतों के बाद भी इनका ये कहना है कि ये मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद ही है। तो समझिए, सैकड़ों सालों से भले आप गंगा जमनी संस्कृति की दुहाई देते फिर रहे हैं, लेकिन ये गज़वाए हिंद यानी कि हिंदुस्तान में फिर से इस्लामिक रूल कायम करने की फिराक में लगे हो। अगर इन्हें वाकई शांति और भाईचारा पसंद होती तो ये इतिहास के खताओं को सुधारने के लिए खुद आगे आते और कहते कि ले लीजिए काशी मथुरा, हटा लेते हैं हम आपके सबसे बड़े धर्मस्थलों को तोड़कर उसकी छाती पर खड़े किए गए मस्जिदों को और कायम करते हैं अमन और भाईचारा, ताकि हिंदुस्तान में हम सच मायने में गंगा जमनी संस्कृति कायम कर सके। लेकिन ये ऐसा तब तक नहीं करेंगे दोस्तों जब तक कट्टरवाद का वो पाठ पढ़ते रहेंगे, जिन पाठों को हटाने की वकालत तारिक फतेह हो, वसीम रिजवी हो या ऐसे कई मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो लगातार कर रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि अब इनकी नहीं चलने वाली है, ये इनको भी पता है दोस्तों। देश की मेजॉरिटी हिंदू इनकी साजिशों को अब समझने लगे। अब देश जाग रहा है और अब इस देश में तालिबानी कानून नहीं, शरिया का कानून नहीं, बल्कि संविधान का कानून चलेगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।